दो प्रांतीय राज्यों का उदय। 2.1 राजपूत वंश के दौरान सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ एक राजा का पुत्र होता है। राजपुत्र अपनी ईमानदारी और राजशाही के लिए जाने जाते थे। ये वो योद्धा थे जो युद्ध में लड़े और जंपिंग प्रिंट का भी ध्यान रखते थे। राजपूतों का उदय पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों से हुआ था। 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक राजपूत विख्यात थे। राजपूतों ने 20वीं शताब्दी तक राजस्थान और सौराष्ट्र के शानदार राज्यों में पूर्ण बहुमत में शासन किया। राजपूत आक्रामक और लड़ाकू युद्ध के थे, जिसे वे अपने धर्म के रूप में मानते थे। उनके गुणों और आदर्शों को महत्व दिया गया, जो कि बहुत ही उच्च मूल सिद्धांत थे। वे बड़े दिल वाले और उदार थे। वे अपने मूल और वंश पर गर्व का अनुभव करते थे, जो उनके लिए सर्वोच्च था। वे बहादुर, अहंकारी और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ कुल के थे, जिन्होंने शरणार्थी और अपने विरोधियों को पाना भी था। लोगों के सामाजिक और सामान्य शर्तें। युद्ध विजय अभियान और जीत राजपूत समाज और संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता थी। समाज बुरी तरह परेशान था, क्योंकि लोगों के सहनशीलता के स्तर में काफी हद तक लगातार था। वे जाति और धर्म में विश्वास रखते थे। मंत्री, अधिकारी, सामंत प्रमुख उच्च वर्ग के थे, इसलिए उन्होंने धन जमा करने के विशेषाधिकार का लाभ उठाया और वे विलास और वैभव में आजीविका के आदी थे। वे कीमती कपड़ों, जेवरों और सोने और चांदी के जेवरों के ढेर थे। वे कई मंजिलों वाले घर जैसे महलों में रहते थे। राजपूतों ने अपना गौरव अपने हरम और उनके अक्षम कार्य करने वाले नौकरों की संख्या में दिखाया है। दूसरी तरफ किसान भू राजस्व और अन्य करों के बोझ तले दब रहे थे, जो सामंती मालिकों के द्वारा निर्दयतापूर्वक पकड़े जाते थे या उनसे बेगार मजदूर करवाते थे। जाति परिपाटी। जातियों को सीमाओं की शत्रु का सामना करना पड़ा, जो उन लोगों को दृष्टि से देखते थे। ज्यादातर काम करने वाले, जैसे कि बुनकर, मछुआरे, नए आदि आदिवासियों के साथ उनके मालिक बहुत ही निर्दयी बर्ताव करते थे। नई जाति के रूप में राजपूत की छवि बनाई गई थी और सबसे अधिक अहंकारी थे, जिन्होंने जाति परिपाटी को और अधिक मजबूत बना दिया था। महिलाओं की स्थिति। हालांकि महिलाओं का सम्मान अत्यधिक स्पष्ट था, और जहां तक राजपूत के गौरव की बात थी, तो वो अभी भी एक असामान्य और अल्प समाज में रहते थे। निम्न वर्ग की राजपुत्र महिलाओं को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। हालांकि उच्च घराने के सभी लोगों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। महिलाओं के लिए कानून बहुत कड़े थे। बॉयज अपने पुरुषों और समाज के अनुसार उच्च आदर्शों का पीछा कर रहा था। उन्होंने अपने साझा पतियों के शव के साथ खुशी से अपने आप को बलिदान करना पड़ा। हालांकि कोई पर्दा प्रथा नहीं थी, और स्वयंवर जैसा प्रमाण पत्र कई शाही स्पष्ट में था, अभी भी समाज में भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं देखने को मिलती थी। शिक्षा और विज्ञान। राजपूत शासन काल में केवल ब्राह्मणों और उच्च जाति के कुछ वर्गों को शिक्षित होने, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था। उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र बिहार के नालंदा में था, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र विक्रमशिला और उड़नदापुर में थे। इस समय केवल कुछ ही शिक्षा के शैव केंद्र कश्मीर में उभर कर सामने आया है। धर्म और दर्शन शास्त्र चर्चा के लिए लोकप्रिय विषय थे। इस समय तक भी विज्ञान के ज्ञान का विकास ढीला था। समाज तेजी से कठोर हो गया था। सोच विचार पारंपरिक दर्शन तक ही सीमित था। इस समय के दौरान भी विज्ञान को विकसित करने का उचित कारण या अवसर नहीं मिला। भवन। राजपूत काफी महान निर्माता थे, जिन्होंने अपना उदार धन और शौर्य दिखाने के लिए किले, महलों और मंदिरों के निर्माण में अत्यधिक धन खर्च किया। इस अवधि में मंदिर निर्माण का कार्य अपने चरम पर पहुंच गया था। कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों में पुरी का लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क में सूर्य मंदिर है। खजुराहो, पुरी और आबू राजपूतों द्वारा बनवाए गए सबसे प्रसिद्ध मंदिर माने जाते हैं। राजपूत सिंचाई के लिए नहरें, बांधों और जलमार्ग के निर्माण के लिए भी जाने जाते थे, जो अभी भी अपना काम और उच्च गुणवत्ता के लिए माने जाते हैं। कई शहर जैसे ज्वालापुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर की स्थापना शिलालेखों द्वारा की गई थी। इन शहरों को सुंदर महलों और किलों द्वारा झुका दिया गया था, जिन्हें आज शहर की विरासत के नाम से जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाए गए चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ, झील का महल, हवाई महल और खगोलीय वेधशाला राजपूताना वास्तुकला के कुछ आश्चर्यजनक उदाहरण हैं। चित्रकारी। राजपूतों के बांधों को 2 विद्यालयों के क्रम में रखा जा सकता है: चित्रों के राजस्थानी और पहाड़ी विद्यालय। दिन के विषय भक्ति धर्म से अत्यधिक प्रभावित थे, और अधिकांश चित्र रामायण, महाभारत और राधा और कृष्ण के अलग अलग स्वभावों को चित्रित करते थे। दोनों विद्यालयों की प्रणाली समान है, और दोनों ने ही व्यक्तियों के मौलिक जीवन के दृश्यों की व्याख्या करने के लिए जीनियस रंगों का उचित प्रयोग किया है।